हम बेटा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डिफरेंट जो पास्टुलेट्स हैं उनके आज हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे विच इज द ओनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में। ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे छोटे छोटे आउटकम निकलेंगे और क्वेश्चंस बनते जाएंगे। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंटेनर में इफ वी हैव सम गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली एंड रैंडमली कोलिजन पे हैं। कंसीडर ए कंटेनर having n molecules. These molecules are continuously colliding with one another and also with the walls of container. अगर इस कंटेनर की हर एक साइड जो है उसकी लेंथ L है, if L is the length of each side, of the container, then volume of container is L cube. ये लिख लो पहले थोड़ा सा डेटा। ये गैस मॉलिक्यूल मोशन में है यहाँ, ये तो पता है, बट वो मोशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, रैंडम, दैट इज मोशन इन स्पेस। आप इस कंटेनर को ऐसे अज्यूम कर लो जैसे यही रूम है या जिस भी रूम में आप बैठे हैं, दैट इज ए कंटेनर एंड देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स। सिंस ये मोशन 3 डायमेंशनल है, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर, मास m है और इसकी वेलोसिटी है c। मैंने यहां भी बनाया, वेलोसिटी c है, जिसका x कंपोनेंट ले लेते हैं u, y कंपोनेंट v और z कंपोनेंट है w। सो अगर इसकी वेलोसिटी c है, so I can write c equals to iu plus jv plus kz। तो बेटा मैग्नीट्यूड कितना होगा c का? सिंपली c लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बेटा अगर ये c है तो व्हाट विल बी c स्क्वायर? लेटर ऑन हम c स्क्वायर ही यूज करेंगे, u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, z नहीं kw। c स्क्वायर इज इक्वल टू u v w का स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, we can write c1 square is equal to u1 square v1 square plus w1 square। ठीक है, जैसे कोई मॉलिक्यूल नंबर 1। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल नंबर 2? c2 square is u2 square plus v2 square plus w2 square। then we have molecule number 3, c3 square क्या होगा?
u3 square v3 w3 so on. ऐसे ही what will be cn square un square प्लस wn square. ठीक है, बाद में हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे. c क्या है यहाँ? डोंट कंसीडर इट एज स्पीड ऑफ लाइट. c we have taken as the speed of a particular gas molecule. 3 डायमेंशनल है. इस c के 3 कंपोनेंट्स हैं और वो है u, v एंड w. सिंस गैस मॉलिक्यूल का मोशन 3 डायमेंशनल है, स्पेस में हो रहा है, सो दिस c कैन बी एक्सप्रेस एज iu jv kw. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, स्क्वायर करेंगे एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए. तो कहीं अगर हमें दिखेगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर लिख देंगे. ये दिखेगा u2 v2 w2 का स्क्वायर ऐड करके c2 लिख देंगे. ठीक है, बाद में इसको कहाँ यूज करना है वो देखते हैं. तो u v w कोऑर्डिनेट्स आ गए वेलोसिटी के, x y एंड z. फिर देखें, इस कंटेनर को कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस नेम इट एज B C D E F G H एंड I. कैसे भी दे दो, मैंने रेंडमली कुछ लेटर्स नहीं चूज किए हैं. जैसे A चूज नहीं किया बिकॉज A स्टैंड्स फॉर एरिया, तो यहाँ हम एरिया के लिए A यूज करेंगे. PQRS में P नहीं चूज किया बिकॉज प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, P तो प्रेशर है, सो वी हैव टेकन रैंडम नेम्स. ठीक है, देखो ये हमारे पास एक फेस है. आप जिस भी रूम में बैठे हैं, आप उस रूम की एक वॉल को इमेजिन कर लो. ठीक है, मैं आई एम टेकिंग दिस फेस B, D एंड E. एक गैस मॉलिक्यूल, सपोज इस गैस मॉलिक्यूल का मास है m. आल्दो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल सिमिलर हैं, और इस गैस मॉलिक्यूल का मोशन कंसीडर करते हैं कि अलोंग x एक्सिस हो रहा है, और ये है उसकी वेलोसिटी u. x कंपोनेंट क्या है? वेलोसिटी का u. आल्दो इसका मोशन 3 डायमेंशनल है, बट 3 डायमेंशनल भी कहीं x कंपोनेंट तो है ही. सो कंसीडर ए मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी u जो इस वॉल को स्ट्राइक करता है, इस वॉल को B C D E, and it rebounds after striking this wall. It rebounds with same speed. So what is the initial? Consider a molecule moving with velocity u, gas molecule moving with velocity u. Let it strikes the face, which face? B C D E, and rebounds with same speed. So what is initial momentum? Initial momentum of ball is equal to ball नहीं, molecule, m into u. ठीक है, and what is final momentum of the molecule? माइनस mu. वह मोमेंटम वेक्टर है, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे, इसको नेगेटिव. ठीक है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन mu मोमेंटम इज मैग्नीट्यूड लिखा मैंने सिर्फ. इट इज एक्चुअली माइनस mu बिकम्स -2 mu, बट मैग्नीट्यूड क्या है?
you can write magnitude of change in momentum is twice mu. ठीक है, इनिशियल वाज mu, फाइनल इज आल्सो mu, बट डायरेक्शन रिवर्स हो गई इसलिए चेंज हो गया डबल. अगर डायरेक्शन सेम रहती तो चेंज होना था 0, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ऐड हो जाएगी वैल्यू. ठीक है, दो चीजें हो गई. पहले सी वाला कॉन्सेप्ट आ गया. अभी मोमेंटम में तो एक बार जब गैस मॉलिक्यूल टकराता है किसी वॉल के साथ तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आता है? 2 mu. 2 mu क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन विद द वॉल. बेसिकली जब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स. ठीक है, किसी भी हर एक वॉल के ऊपर, जैसे किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इस वॉल पे भी प्रेशर लगेगा, इस पे भी, नीचे भी, ऊपर भी, बिकॉज ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, रैंडम मोशन, हर तरफ एक जैसा. तो दूसरी चीज देखो, एज्यूम कर लेते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल, दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, क्योंकि क्या पता गैस मॉलिक्यूल यहां से टकरा के जाएगा किधर, बट जो एक्स कंपोनेंट है वो तो एक्स ही रहेगा. अब ये गैस मॉलिक्यूल मान लीजिए ऐसे आया टकरा के, यहां से इस अपोजिट वाले फेस पे हिट किया, और उसके बाद फिर इधर आया, यहां से गया था वापस इधर आया, तो विद द सेम वॉल दो सक्सेसिव कोलिजन्स हुए. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स? देखो अभी कोलिजन हुआ एक, ये कोलिजन हुआ, इट कम्स बैक, देन गोज बैक एंड स्ट्राइक्स अगेन. इसने 2l ट्रेवल किया, यहां से टकराने के बाद इधर आया l, और फिर वापस आया. The molecule rebounds. Molecule after rebounding strikes the opposite wall, and then the same wall again. अपोजिट वॉल को स्ट्राइक किया और उसके बाद सेम वॉल को स्ट्राइक कर दिया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज इक्वल टू 2l. ठीक है, ट्वाइस. अगर इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहां से यहां से वापस यहां टाइम लग रहा है t, if t is the time taken between two successive collisions, then what will be this t? देखो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल. स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस बाय स्पीड. तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2l. और स्पीड क्या है? u. x ले रहे हैं ना, x एक्सिस ही ले रहे हैं हम. यहां से u स्पीड से गया, u से वापस आया. तो हमने पढ़ा कि जो कोलिजन्स हैं दे आर प्योरली इलास्टिक कोलिजन्स, देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो स्पीड तो सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है. अब क्या हम इस t को ऐसे समझना, इसको टाइम पीरियड बोले, यहां से आया वापस इधर आया, टाइम पीरियड. एक साइकिल कंप्लीट, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम. किसके साथ? बिटवीन द सेम वॉल दो सक्सेसिव कोलिजन्स हुए, इतना टाइम लगा. एंड कितने कोलिजन्स होंगे पर सेकंड? दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू
taken to complete one cycle, one oscillation, and number of cycles per second is frequency. Frequency is reciprocal of time period. ठीक है, between two successive collisions जो time लगा वो ये है, और अगर आपको बताना है कि number of collisions कितने हुए per second, यही लिख दो, number of collisions per second is equal to 1 by t, that is equal to u by 2l. इतना देखो पहले आप. So time है between successive collisions 2u and number of collisions again. Their change in momentum per second is equal to, देखना ध्यान से, देखो एक कोलिजन में मोमेंटम में जो चेंज आया था वो था, और एक सेकंड में कितने कोलिजन, u by 2l, u by 2l है. सो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हुआ क्या, mu स्क्वायर बाय, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं बोलेंगे क्या, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, क्या होता है वो, विच फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फोर्स, dp by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा, F इज इक्वल टू dp by dt. तो ये dp by dt नहीं बना, देखो ये है चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन, और ये है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम नहीं हो गया, बट चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज नोन एज फोर्स. देयरफॉर मैं इसको लिख दूंगा सीधा Fx, स्मॉल fx लिखा मैंने क्योंकि एक मॉलिक्यूल लिया, इट इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l. ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हमने, n molecules, each molecule has a x component of velocity. So what should be the total force along x axis, इसी के बेसिस पे बताना, ना ना ना, m into total force along x axis. अगर मैं fx बोलूं, therefore total force along x axis से मैं fx से रिप्रेजेंट करूं, इट इज इक्वल टू mu1 स्क्वायर बाय l पहले वाले का, प्लस mu2 स्क्वायर बाय l, mu3 स्क्वायर बाय l, सो ऑन mun स्क्वायर बाय l. ठीक है, ये स्मॉल fx लिखा था बिकॉज एक मॉलिक्यूल की बात थी, अभी कैपिटल fx लिख दिया. तो ये एक्स एक्सिस की तरफ अगर टोटल फोर्स है तो टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, ऑन द वॉल BCDE, ये टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस. अगर बेटा px लिख लूं, विल दैट बी fx by l square, because each face is a square. किसका, क्यूब का, क्यूबिकल कंटेनर है हमारा. सो इसको हम l स्क्वायर ऐसे लिख के fx की जगह ये सब लिखें. अच्छा, इस सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं, m by l कॉमन, सो व्हाट विल बी इनसाइड, u1 स्क्वायर, v1 नहीं, u2 स्क्वायर, क्योंकि x है खाली. So can we write this px is equal to m by v?
पहली लाइन लिखवाई थी, एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया, एल क्यूब इंटू u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, फिर आगे u3 स्क्वायर अगर ये टोटल प्रेशर है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस भी तो ऐसा ही होगा, बिकॉज किसी ये तो हमने एज्यूम किया ये वाला, वी कुड हैव टेकन अपर एंड लोअर वॉल्स, फ्रंट एंड बैक, तो पी वाई कितना होगा, सिमिलरली पी जेड कितना होगा, वी कैन नाउ प्रेडिक्ट द थिंग्स कि सिमिलरली पी एक्स कितना होगा, ये आ गया, व्हाट विल बी पी वाई, पी वाई आ जाएगा m by v इंटू what is y component of velocity, v1 square v2 square v3 square vn square, and what should be the z component of velocity, सो बेटा कितना आया फाइनली आपके पास प्रेशर, टोटल प्रेशर, px प्लस py प्लस pz, नहीं बेटा m by l तो इनटू ये इनके डिनोमिनेटर में l स्क्वायर भी तो था, देखो अपनी कॉपी, ऐसे आएगा ना m by n इंटू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो एरिया वाला l स्क्वायर कहाँ छोड़ा फिर, px py और pz तीनों को ऐड किया, m by v आ गया कॉमन, कैपिटल V वॉल्यूम है, स्मॉल v वेलोसिटी का कंपोनेंट है, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर सो ऑन un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर vn स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर w2 w3 wn। क्या किसी डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंट होगा, रैंडम मोशन है, जितना px है उतना ही py है उतना ही pz है, बट px py pz तीनों को हम बोलेंगे ये p के बराबर है, सो वी हैव p प्लस p इक्वल टू, अब देखो m by v इंटू, देखिए u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर दिखा ऐड हो रहा है, आई कैन राइट c1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर आई कैन राइट c2 स्क्वायर, u3 v3 w3 c3 cn, आ गया, फिर ये p प्लस p इट बिकम्स 3p इक्वल टू, यहां मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n से डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि जो स्मॉल n है स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें इट बिकम्स टोटल मास ऑफ द गैस, जैसे 50 मॉलिक्यूल्स हैं, एक का मास m है तो 50 m इज द टोटल मास, आई कैन राइट दिस एज द कैपिटल M डिवाइडेड बाय v, और इस पूरी टर्म को मैं बताऊंगा अलग से, आई एम जस्ट राइटिंग इट c स्क्वायर, ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा अभी, सो ये 3p तो है ही है, सो व्हाट विल बी p,
Therefore P is equal to 1/3 into m by v into c square. ठीक है, इस पे हम बाद में फिर आएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल्स करना भी। बट यहाँ देखो ये c क्या चीज है, मैंने c स्क्वायर इसकी जगह लिखा। यहाँ जो c है, c is equal to square root of all these, c1 square, c2 square, c3 square, so on up to cn square divided by n। ठीक है, इसलिए c स्क्वायर लिख दिया मैंने। बेटा देखो, what this term is called, if I have something like a plus b plus c by 3, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, इट इज मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी। मीन या एवरेज बोलते हैं इसको, इसका एवरेज है ए बी और सी का। If I write like a square, b square, c square and then divide by 3, then it is called mean of squares। a b c का मीन नहीं है, उनके स्क्वायर्स का मीन है। ठीक है, समझ आ रही है टर्म? देखो प्रोनाउंस क्या करना है, बस वो सीख रहे हैं हम। एंड इफ इट इज लाइक दिस, इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स, इसको बोलते हैं आरएमएस। दिस c is called as आरएमएस स्पीड या वेलोसिटी बोल दो। तो आरएमएस क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां से देखो, अब स्टार्ट यहां से डेरिवेशन हो गई ना, प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब इसके बेसिस पे क्या छोटे छोटे और चीजें निकलेंगी देखना। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके v को शिफ्ट कर दो, कैन वी राइट p इंटू v इक्वल्स टू 1/3 m इंटू सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। एंड इफ वी हैव 1 mole of gas instead of n number of molecules, we have 1 mole of a gas, means 6.023 into 10 raised by 23 molecules. So for that, for 1 mole of a gas, we can write PV is equal to RT, लिख सकते हैं। तो R into T क्या बना, 1/3 mc स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहां और आप अपने आप से बांध लो इसको, C का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3RT/m, आप लिखो इसको ऐसे, C स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m। तो C कितना हो गया, रूट ऑफ 3RT/m। दैट मीन्स क्या हम ये बोल सकते हैं, देखिए फॉर ए गिवन गैस m कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, कैन वी से दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये इसको बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो वो बाद में लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, बट इसका ये भी मतलब है कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, मैं इस T को हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लूंगा। दिस इज ऑलवेज द केल्विन स्केल टेम्परेचर। अगर T 0 होगा तो C कितना आएगा, ऑब्वियसली 0। ठीक है, एट T is equal to 0 Kelvin, C is equal to 0, which means that the molecular motion stops at 0 Kelvin. 0 Kelvin पे गैस molecules move नहीं करते। At absolute 0, the molecular motion stops।
तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, देखो अब मैं वापस इस पे आ रहा हूँ। आल्सो दिस आर टी इज इक्वल टू, यहां मैं दो चीजें कर रहा हूँ, 2/3 लिख रहा हूँ, स्मॉल m इंटू एन ए भी लिख रहा हूँ, इंटू सी स्क्वायर, या ऐसे नहीं, 1/2 m इंटू एन ए इंटू सी स्क्वायर। क्या किया देखो, ये है इक्वेशन, इट इज 1/3 mc स्क्वायर। हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर Na। एक का मास अगर m है तो m हो गया टोटल मास, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दो चीजें की है। एक तो इस 3 की जगह लिखा 2/3 इंटू 1/2, ऑब्वियसली वो 1/3 ही है, मैं बताऊंगा अभी क्यों लिखा। दूसरा, इस m की जगह क्या लिखा, मैं लिख देता हूँ, फॉर 1 मोल m is equal to small m into Na। what is Na? it is number of molecules in 1 mole, that is called Avogadro's number। अब यहां नोट करना बेटा एक चीज, इस Na को मैं यहां शिफ्ट करूंगा, आई विल राइट RT/Na इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये गलत है। इस Na को यहां से उठा के यहां लाया हूं नीचे, बस और कुछ नहीं करा है। नाउ सी हियर, व्हाट विल बी दिस R/Na? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, के बी से रिप्रेजेंट कर लो, इंटू टी, यू नो द वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, के बी इंटू टी इक्वल टू 2/3, ये 1/2 mc स्क्वायर। ये वाला स्टेप, ये 1/2 क्यों किया था? बिकॉज दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की है ये, टोटल नहीं है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये 3/2 इधर ले आओ, it becomes like average kinetic energy per molecule is 3/2 kb into t। तो आप ये बोलोगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, यहीं पे c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो c आ जाएगा √t के प्रोपोर्शनल, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जिसका मतलब क्या है? with increase in temperature the kinetic energy increases। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, के भी तो कांस्टेंट है, वी इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, या इनफैक्ट मास तो चेंज नहीं होता है, इनफैक्ट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और ये वहीं पे आ गए हम वापस, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कल करेंगे हम। तो ये दो फॉर्मूले हमने जो देखे वो याद रखने आपने, एक तो प्रेशर का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला था ये वाला
3RT/m, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे करना है तो ये, ठीक है। धन्यवाद।